Hi friends, we are back with you. In 5A and 5B, we simplified recording of our credit sales. Now, थोड़ा सा और simplify करते हैं. So we'll simplify recording of credit purchases as well. So 5A, 5B में आपको समझ में आ गया होगा कि credit sales कितनी simplify हो गई through sales book. Exactly the same thing we are doing with credit purchases. हम उसके लिए परचेज बुक बना देंगे ताकि रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेजेस बिकम्स वेरी सिंपल. नाउ अ फ्यू थिंग्स बिफोर वी कम टू द डिटेलिंग ऑफ दिस. सबसे पहले नंबर बात तो ये, वी आर टॉकिंग ऑफ क्रेडिट परचेजेस. सो कैश परचेजेस ना कैश सेल्स उसमें भी नहीं था 5A 5B में भी, ना ही परचेज बुक के अंदर कैश परचेज आएगा. वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ क्रेडिट परचेजेस. सेकेंड थिंग इज दिस कि हम परचेज वो परचेज की बात कर रहे हैं जो गुड्स विच आर मेंट इन विच वी आर डीलिंग. ठीक है, जिसको हम परचेज करके सेल करना है जिसको हमने. सो वो गुड्स की हम बात कर रहे हैं. सो उस गुड्स को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में. एक कोई भी एंटरप्राइज जो है दे विल बी परचेजिंग सम फिक्स एसेट्स ऑल्सो, लाइक फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं फॉर देयर ओन यूज. दे वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. परचेज बुक में सिर्फ जो गुड्स विच आर मेंट फॉर रीसेल ओनली दे वुड बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. सो इसके अलावा कुछ कंज्यूमर्स भी हम परचेज करते हैं, जैसे कि स्टेशनरी परचेज करते हैं. नाउ स्टेशनरी इज़ वी आर नॉट डीलिंग. स्टेशनरी ऑफिस में यूज़ के लिए होती है, स्टेशनरी, पेपर, पेंसिल, पेन्स, स्टेपल्स एंड ऑल दोज थिंग्स. सो वो सारा जो है वो परचेज हम जरूर करते हैं, बट दे आर कंज्यूमेबल्स, तो उसको हम प्रिंटिंग या स्टेशनरी एक्सपेंस में डालेंगे. दे आर नॉट माई परचेजेस, तो उसको परचेज के साथ मिक्स नहीं करना है आपने. नाउ क्रेडिट परचेजेस अगर मेरी बहुत कम है, मंथ के अंदर 5 हैं 10 हैं, फिर तो मुझे परचेज बुक की ज़रूरत ही नहीं है. Then what I do is I can simply record them through journal entries which you're already familiar with. So let's take an example. Let's suppose these 3 purchases are there. I am purchasing steel and I'm trading in steel. तो मैंने 3 कंपनी से स्टील परचेज किया है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 50,000 रुपीज़, दैट मीन्स सेल से. जिंदल स्टील से मैंने परचेज किया है 80,000 का, और टाटा स्टील से परचेज किया 70,000 रुपीज़ का. अब इसकी जनरल एंट्रीज तो यू आर ऑल फेमिलियर विथ. सो व्हाट आई हैव टू डू इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, मटीरियल इज गुड्स आर कमिंग इन, तो गुड्स की जगह मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करता हूँ. गुड्स को डेबिट करना है, परचेज अकाउंट इज लाइक अ गुड्स अकाउंट ओनली. सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ₹50,000. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू JSW जिंदल स्टील वर्क्स 80,000 रुपीज़. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 70,000 रुपीज़ टू टाटा स्टील 70,000 रुपीज़. ये मेरी तीनों जनरल एंट्रीज हो गई फॉर रिकॉर्डिंग दीज परचेजेस. अब इसकी मैं लेजर पोस्टिंग कर देता हूँ. परचेज अकाउंट में तीनों जगह मैं डेबिट करूँगा, और तीनों एंट्रीज स्टील, तीनों में से एक एंट्री स्टील अथॉरिटी को क्रेडिट कर दूंगा 50,000, JSW को क्रेडिट कर दूंगा 80,000 एंड टाटा स्टील को क्रेडिट कर दूंगा मैं 70,000 रुपीज़. दिस इज़ वॉट आई वुड डू, द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच वी हैव सीन अप टिल नाउ. सेम इशू, अगर मेरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज वेरी लार्ज, देन इन दैट पर्टिकुलर केस दिस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिकम्स कम्बरसम. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने सेल्स बुक बनाई थी ऐसे ही एक परचेज बुक बना देता हूँ विद 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. अब इसमें क्या है कि जो मेरा जो ये कॉलम्स हैं, इसमें सिंपली आई हैव टू राइट दोज परचेजेस इन दीज कॉलम्स, जैसे कि मैंने सेल्स बुक में किया था. एंड यू वुड फाइंड दैट दिस प्रोसेस बिकम्स मच मोर ईजी देन पासिंग अ जनरल एंट्री. सो मुझे परचेज बुक के अंदर खट आई जस्ट हैव टू राइट दीज थिंग्स, माई बेसिक रिकॉर्डिंग इज डन. अब इसकी लेजर पोस्टिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल. कैसे सिंपल है? बिकॉज आई नो द इफेक्ट विच आई हैव टू टेक. मुझे जो है इंडिविजुअल जो मेरे सप्लायर्स हैं उनको मुझे क्रेडिट करना है. सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मैं क्रेडिट करूंगा 50,000. सो बाय परचेजेस 50,000 रुपीज़ आई विल राइट, एंड द एंट्री वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑन विच इट इज़ बीइंग एंटर्ड. देन सिमिलरली JSW के अकाउंट में जाकर मैं इसको एंट्री को पास करूंगा. ये ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ JSW 80,000 रुपीज़. सिमिलरली टाटा स्टील के क्रेडिट साइड पे मैं इसको 70,000 करूंगा. नाउ एट द एंड ऑफ द मंथ मैं इसका टोटल करके, let's suppose in this particular example the total is 2 lakhs. So 2 lakh rupees I'll debit to purchases account as 2 sundries. That means when various parties हैं जिसका total 2 lakh rupees है as on 30th November, I'll be passing this particular debit entry in purchases account. अब
एज आई ऑलरेडी सेड एंड आई बिन रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन, 4 एंट्रीज हैं तो फिर तो ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता, बट अगर ये 400 एंट्रीज हो जाएं और 4000 एंट्रीज हो जाएं, देन यू वुड फाइंड कि रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द परचेज बुक और उसकी लेजर पोस्टिंग बिकम्स फार मोर ईजियर देन डूइंग इट थ्रू जर्नल. सो परचेज बुक के अंदर एज आई ऑलरेडी सेड क्रेडिट परचेज सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, फिक्स एसेट्स परचेज, कंज्यूमेबल्स परचेज इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओनली गुड्स जो रीसेल के लिए मैं परचेज कर रहा हूँ उनको मैं रिकॉर्ड करूँगा इसके अंदर. और सिंपल रिकॉर्डिंग है, कॉलम्स के अंदर फिगर्स डालनी है, इनको जो डेबिट करना है वो इंडिविजुअल पार्टीज़ को डेबिट करके उनका लेजर फोलियो जो है यहाँ पर डाल देना है, और जो मेरी परचेज बुक का फोलियो है वो मैं लेजर अकाउंट्स के अंदर डाल दूंगा. लेट्स सपोज ये परचेज बुक फोलियो मेरा है 25, देन सारी जगह पर मैं ये 25 नंबर फोलियो वहाँ पे लेजर फोलियो जिस टाइम मैं जहाँ पोस्टिंग कर रहा हूँ, लेजर पोस्टिंग आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हो, सो सेम कॉन्सेप्ट इज देयर. सिर्फ टोटल परचेजेस का जो लेजर फोलियो है, लेट्स सपोज माय परचेज अकाउंट इज़ ऑन पेज नंबर 32, सो ये 32 मैं यहाँ पर परचेज बुक के टोटल के सामने डाल दूंगा एंड परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट करके 2 सेंट्रीज इसको मैं डाल दूंगा. वही सिंपल परचेज बुक हो गया. थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कर देते हैं इसके अंदर. जस्ट लाइक वी सॉ इन द केस ऑफ सेल्स बुक, यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. प्रॉब्लम क्या आ सकती है, हर केस में आएगी. जीएसटी इज़ मैंडेटरी ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स. इस वजह से क्या है कि जो भी इनवॉइस मेरे पास आएगा उस पर जीएसटी लग कर आएगा, और जीएसटी जो लग कर आएगा इनवॉइस मेरे पास, उसका मुझे इनपुट जीएसटी का क्रेडिट लेना होगा. सो नाउ द इनवॉइस विल नॉट बी 50,000 रुपीज़. जो इनवॉइस मेरे पास आएगा उस इनवॉइस के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होगा उसके अंदर. सो 50,000 प्लस 18% ऑफ 50,000, दैट मीन्स 9,000 रुपीज़ वुड बी द जीएसटी. सो परचेज इनवॉइस में जीएसटी आ जाएगा. पहले हम खाली जीएसटी इंक्लूड कर लेते हैं. अब खाली जीएसटी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो तीनों सेल्स के अंदर जीएसटी का व्हाट विल डू इस परचेज बुक के अंदर हम एक जीएसटी का कॉलम बना देंगे, जस्ट लाइक वी डिड इन सेल्स. सो वाइल रिकॉर्डिंग परचेज अमाउंट जो है वो परचेज अमाउंट के अंदर डालूंगा मैं, जीएसटी के अंदर जीएसटी का अमाउंट डालूंगा, और टोटल में डालूंगा टोटल कॉलम के अंदर. जो कस्टमर को मुझे क्रेडिट करना है वो मैं टोटल अमाउंट करूंगा. जो टोटल अमाउंट मेरी परचेज बुक का है दैट आई विल बी क्रिएटिंग द सप्लायर्स अकाउंट. मेरा जो वेंडर है या सप्लायर है उसको स्टील अथॉरिटी को या जेएसडब्ल्यू को या टाटा स्टील को मैं टोटल अमाउंट से क्रेडिट करूंगा. परचेज अकाउंट को टोटल जब मंथ एंड पे करूंगा तो टोटल उसका करके मंथ एंड पे वो टोटल अमाउंट परचेज अकाउंट में डेबिट करूंगा, और जो जीएसटी का मंथ एंड का टोटल होगा वो मैं जीएसटी अकाउंट को डेबिट करूंगा उसको. ठीक है. सो परचेज बुक में 5 के बजाय 6 कॉलम हो जाएंगे, जस्ट लाइक वी सॉ इन सेल्स, बट इफेक्ट उल्टा होगा. वहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर को डेबिट करते थे, यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर को हम क्रेडिट करेंगे और परचेज को डेबिट करेंगे, और जीएसटी का जो अमाउंट है उसको हम जीएसटी को डेबिट करेंगे. अब मैटर डजंट एंड हियर. अब उसमें और फर्दर उसको कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, बिकॉज जीएसटी एक नहीं है. जो मेरा इनपुट जीएसटी है दैट ऑल्सो इज डिफरेंट. आईजीएसटी है, एसडीएसटी है. सो इनपुट भी जो है मेरे को 3 तरीके का जीएसटी है. सो इन अदर वर्ड्स मुझे इन परचेज बुक के अंदर भी जस्ट 1 जीएसटी कॉलम विल नॉट सफाइस. आई विल नीड 3 जीएसटी कॉलम्स. दैट मीन्स आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. अब जिस इनवॉइस पे मेरा जो आईजीएसटी लगा हुआ होगा तो वहाँ डालूंगा, अगर जो सीजीएसटी लगा होगा या एसजीएसटी लगा होगा तो उन कॉलम्स के अंदर डालूंगा. सो लेट्स सपोज दीज आर द ट्रांजैक्शंस. अब इस ट्रांजैक्शंस के अंदर कुछ में जो है वो आईजीएसटी है, कुछ में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है. तो उसको अगर मैं ये कॉलमर सेल्स बुक परचेज बुक जो मैं बनाऊंगा जिसमें कि वो सेपरेट कॉलम हो गए, एक जीएसटी की वजह सेपरेट कॉलम्स हो गए, तो वो सेपरेट कॉलम्स जो हैं मैं उसके अंदर उनको इंडिविजुअली डेबिट कर दूंगा. दैट मीन्स परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द टोटल ऑफ परचेज. कस्टमर्स को तो टोटल अमाउंट से क्रेडिट करना है इरिस्पेक्टिवली. सो जो भी टोटल कॉलम के अंदर आ रहा है कस्टमर्स को तो उतने अकाउंट से मुझे क्रेडिट देना है. परचेज
परचेज अमाउंट से होगी, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट आईजीएसटी उतने अमाउंट से जो उसका मंथ एंड का टोटल आ रहा है। सिमिलरली जो टोटल आ रहा है इनपुट सीजीएसटी का वो उस मंथ का उतने अमाउंट से डेबिट होगा, एंड सिमिलरली एसजीएसटी आल्सो वुड बी डेबिटेड विद दिस मच अमाउंट। सो सिमिलर टू सेल्स बुक, सिर्फ रिवर्स हो जाएगा, बाकी सब कॉन्सेप्ट इज सेम। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइंग हियर आल्सो। Now here again, the mandatory columns which are there are the 5 columns which are there, और GST more or less होता ही है। और अगर आपको GST की information आपके question में नहीं है, then you can leave that particular column, but GST practical scenario में GST is always there, so you can expect that it will be there in your question also। अगर उसमें IGST, SGST और CGST का ब्रेकअप दिया हुआ है और आपको परचेज बुक बनाना है, देन आप वो सारे कॉलम्स बनाइए और उसको उसी तरीके से रिकॉर्ड करके और मंथ एंड पे उसकी पोस्टिंग कर दीजिए। इंडिविजुअल क्रेडिट्स आप साथ साथ करोगे टू इंडिविजुअल पार्टीज़, एंड टोटल अमाउंट जो है वो डेबिट कर दोगे एट द मंथ एंड। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द क्रेडिट परचेजेस। बहुत सिंपल है, अगर आप समझते जाएंगे कि क्यों क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगा, कोई आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई दिस। आई एम श्योर यू विल फाइंड अकाउंट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। राइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।